हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने स्टार्ट करा था हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम का। अभी तक हम लोगों ने दो पार्ट को डिस्कस किया है। सबसे पहले पार्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था होल नंबर्स के बारे में, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, क्या होते हैं इंटीजर्स, क्या होते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस को देखा था। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। अब हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे ही 2 से 3 लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे जिसमें मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग एक बार ही देखेंगे प्रैक्टिस सेट के तहत कि किस तरीके के क्वेश्चंस उस टॉपिक से फ्रेम हो सकते हैं या फ्रेम होकर पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक बार सिलेबस पर नजर डालते हैं तो सिलेबस का आप लोग पहला टॉपिक देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस और इसी के साथ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। इन तीनों को हम लोग आज खत्म कर देंगे। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक मैं आपको कह सकता हूँ। इसमें आपको हर एक चीज़ जो है वो आ जाती है, फिर वो आपका एलसीएम एचसीएफ हो, रिमाइंडर थ्योरम हो, या फिर कोई भी अगर चीज़ हो वो आपकी इसमें कंसीडर की जा सकती है। तो मैं इसको भी आपको एक सिस्टमेटिक वे में करवा दूंगा ताकि अगर कोई क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम होता है तो वो आपको हो जाए। और ये सारा कंपाइल्ड होकर ज़्यादातर जो आप लोगों ने पेपर में देखा होगा वो आपको देखने को मिलता है सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक ये जो सिलेबस है ये हमारे एसएससी का भी सेम सिलेबस है और जो हमारा वीएलडब्ल्यू है उसका भी सेम सिलेबस है। ये आपको एक कंपाइल्ड वे में मिल जाएगा। और आज के लेक्चर के बाद मैं आपको हमारी जो ऐप है जिसमें कंप्लीट कोर्स है, इसमें आप लोगों को इसका टॉपिक टेस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोग इस पर अपने आप की तैयारियों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ों को देखा है एक बार उस पर नजर डाल देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रैक्शंस के ऊपर। फ्रैक्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया था, उससे पहले हम लोगों ने देखा था होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सिंपल फ्रैक्शन को हम लोगों ने देखा था जो प्रॉपर फ्रैक्शंस की फॉर्म में आती है, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 2/3 या 4/3, जिसमें जो हमारी p/q की फॉर्म होती है वो हमेशा <1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमें समझ नहीं आया। तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 8/5। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 को आप लोग डिवाइड करिएगा 5 से। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो आपका p/q होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, यानी कि जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आता है। अब लिखते कैसे हैं, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होता है आप इसको यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद जो आपका रिमाइंडर बचता है जो आपका यहाँ पे जिससे डिवाइड करते हैं वो, यानी कि इन शॉर्ट आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे और इसको ऐड करते हैं और आप इसको लिख देते हैं 5 1 जा 5 3 8/5। अब जैसे कि कुछ बच्चे जिनको नहीं पता था तो आप लोगों को यहाँ पे मैं देता हूँ। मान लीजिए आप लोगों के सामने 11/3, इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लोग लिख सकते हैं 3/3 रेज टू, यहाँ पे आएगा 2। क्या पहले मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 प्लस 2 यानी कि 11/3। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं, इसके बाद हम लोगों ने देखा था डेसिमल फ्रैक्शन को लेके। रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आप लोगों ने ज़्यादातर जो है देखी जाती है, पेपर में पूछी जाती है, किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाता है हम लोगों ने वो देखा था। जैसे कि 0.3 के ऊपर अगर बार है इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हम लोगों ने देखा था 3/9, यानी कि इसको हम लिखते हैं 1/3 की फॉर्म में। वैसे ही 0.44 को कैसे लिखेंगे, अगर इस पर बार होगी तो ये लिखते हैं हम लोग 44/99। ये कब आता है, जब प्योर फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करके आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। वही हम लोगों ने देखा था मिक्स फ्रैक्शन को। मिक्स को किस तरीके से हम लोगों ने देखा था, मिक्स में क्या आता है, जैसे 0.326 लिखा है और यहाँ पे सिर्फ 6 के ऊपर बार है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो कंप्लीट है इसको लिखेंगे, इसके बाद माइनस कर देंगे किसको, जिसपे बार नहीं है, और अपॉन में क्या आएगा, जैसे 3 है सिर्फ 1 के ऊपर है तो 9, और जिन दो को अलग बेदखल कर दिया गया है घर से, यानी कि उनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तो वो हम लोगों ने इस तरीके से करने को देखा था। आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में और इसके साथ हम लोग 15 से 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, इस पैटर्न पे लिखा जाता है। ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में, कि आपको इस तरीके से दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है सॉल्व करा जाए। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, ज्यादा इसको डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 + 1/1 प्लस, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगी। अब इसको करते कैसे हैं,
सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा इसको करने का एक बेसिक अप्रोच, जो एक ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या होता है। तो देखो, मान लीजिए आपको यहाँ पे गिवन है 1+1/2, इस तरीके से आपको गिवन है। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको इसको सॉल्व करना है। अब करने का तरीका क्या है, एलसीएम लेके ऐड करके इसको हम लोग लिख देंगे। क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1+1, एलसीएम होगा 2, ऊपर गया 2+1, ये आ जाएगा आपका 1+1/3/2। इस केस में क्या होता है, इस केस में इसको उल्टा करके यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसको 1+2/3 इज इक्वल टू, फिर से एलसीएम लोगे 3, 1+3+2, ये आ जाता है 5/3। इस तरीके से आपको ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि करने का एक तरीका क्या होता है। वहीं कई बार क्या होता है, कई बार मान लीजिए आपको ये इस तरीके से भी दे देता है 1+1/1+1/1+1/2, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भैया वैल्यू निकाली जाए, क्या आएगी। अब इसको करने का तरीका क्या है, सेम आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो होता क्या है, ये आ जाता है आपके एक ट्रेडिशनल वे इसको सॉल्व करने का। पेपर में अगर हम लोग कर रहे हैं चीज़ों को, और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं आमतौर पे अगर हम उसको अपने दिमाग में करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा देती है। अब कैसे, अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, 2 है, हम लोग यहाँ पे लेंगे एलसीएम, वापस से क्या होगा 2 + 1, 3/2 यहाँ पे आएगा। इसको हम लोग सीधा रेसिप्रोकल इसका लिख देंगे यहाँ पे। ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 1/2, ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3। इसको ऐड करोगे 3 + 2 5/3, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 3 जो है ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, यानी कि 1+3/5। इसको सिंपल सॉल्व करो, 5 + 3 8/5। इस तरीके से हमें कैलकुलेशन स्पीड को जो है वो बढ़ाना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये तो आ गया एक बेसिक तरीका जो मैंने आपको बताया ट्रेडिशनली जो हम लोग इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, ये आ गया। अगर हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है, एक आता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सिबल अप्रोच। अब रिवर्सिबल अप्रोच आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि किस तरीके से होती है। देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमें एक फ्रैक्शन गिवन है 19/7, यहां तक क्लियर है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, 7, 2, 14 और क्या आ गया 5। यहां तक क्लियर है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक चीज बताई थी कि हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, 2 + 5/7। अब यहां पे आपको एक चीज स्ट्राइक हुई होगी कि कुछ हद तक ये इस तरीके का एक जो पैटर्न है ना, इसको फॉलो कर रहा है। अब ये 2 अलग कर देता हूं मैं इसको। मान लीजिए अगर मेरे को इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखना है, उल्टा हो जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे। अगर ये उल्टा हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, 7/5। देखो ये रिवर्सिबल अप्रोच में आपको दिखा रहा हूं एक चीज की, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको रिवर्सिबल अप्रोच में अगर हम लोग चलते हैं तो किस तरीके से होगा, जैसे यहां पे हम लोग देख रहे थे 3/2 था, उल्टा कर दो, ये 5/7 है, इसको मैं कैसे लिखूंगा 7/5 में। वापिस से मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 5, मान लीजिए यहाँ पे 1 होगा और ये 2 आ जाएगा, एक सिंपल अप्रोच। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 + 1/1 + 2/5। अब वापिस से इसी अप्रोच को हमें कंटिन्यू करना होता है। ये जो है जब सिंप्लीफिकेशन में आएगा, जब प्रैक्टिस में करेंगे तब आपको एक अच्छे तरीके से इसको समझ आ जाएगा। अब ये 2/5 को वापस से मैं रिवर्स करके यहाँ पे लिख दूं तो ये जो आपका ये पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये 5/2 बन जाएगा, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2, 2, 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 1/1/2 + 1/2। इस तरीके से ये एक सीक्वेंस जो है वो चलते जाता है। बस आपको समझना है कि ये जो अप्रोच है, इस तरीके से क्वेश्चन वैसे तो आमतौर पे बेसिक पूछे जाते हैं, कई बार एग्जामिनर ना इनमें चीज़ों को चेंज करता है। वो अभी जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। जब मैं सिंप्लीफिकेशन आपको करवाऊंगा, जब आपको बेसिक सारी चीज़ें समझा दूंगा, तब आपको ये बेटर वे में क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आई होप अभी तक आपको बस एक कंसेप्ट पता चल चुका है कि कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शंस होती क्या है, क्योंकि फ्रैक्शन का पार्ट है तो इसको हम लोग यहाँ पे अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। इसको प्रॉपर सही तरीके से सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे इन्फिनिटी तक पहुंचेगा तो कैसे कर रहे हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको तब बताऊंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आई होप आप लोगों को। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लेके। देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरीके से फ्रेम होते हैं, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा।
अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अब कहा गया है कि एक बच्चे को कहा गया था कि उसको मल्टीप्लाई करना है एक नंबर को 3/2 के साथ, लेकिन उसने गलती से डिवाइड कर दिया उस नंबर को 3/2 के साथ। जो उसका फाइनल रिजल्ट आया है वो 10 कम है किससे, जो करेक्ट आंसर था आपको बताना है वो नंबर क्या था। अब इस तरीके से जो आपकी फ्रैक्शंस है ना, वो क्वेश्चंस की फॉर्म में किस तरीके से पूछी जाती है, आपको इस तरीके से पेपर में चीज़ें दे दी जाती है कई बार। अब करने का क्या तरीका है, मान लो सबसे पहली चीज़ क्या है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले जो चीज़ पूछी गई है, मान लीजिए हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर था x, जिसको एक्चुअल में क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था 3/2 के साथ, ठीक है। बट बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने उस नंबर को डिवाइड कर दिया, यानी कि x को क्या कर दिया, 3/2 के साथ डिवाइड। अभी मैंने आपको चीज सिखाई है, जब इस तरीके से बनता है तो क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है, यानी कि क्या कर दिया बच्चे ने गलती से 2/3 के साथ मल्टीप्लाई या फिर 3/2 के साथ डिवाइड। और जो उसका आंसर आया, यानी कि ये माइनस ये जो आया वो क्या था, 10 कम था। यानी कि अगर मैं लिखूं इसको इस तरीके से, 3x/2 माइनस 2x/3, वो क्या आया, वो आया 10। अब इसको करने का तरीका क्या, बिल्कुल सिंपल है। आप एलसीएम लो, 3 और 2 का 6, ऊपर आ गया 9x माइनस ये आ गया आपका 4x, किसके बराबर, 10 के। ये चला गया यहाँ पे 60, ठीक है। ये आ गया आपका 5x और x क्या आ गया आपका 12। पूछा क्या गया है, नंबर क्या था, तो नंबर था 12। क्लियर है। क्रॉस चेक करने के लिए एक बार बता दो, नंबर 12 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 18, ठीक है। और वहीं 12 को अगर आप लोग 3/2 से डिवाइड कर दो तब क्या आएगा, ये आ गया आपका 8। डिफरेंस 10 का है, बिल्कुल है सही आंसर। क्लियर है यहाँ पे ये चीज। अगर मान लो कई बार पेपर में आप लोग ये कर रहे हो, आपको नहीं निकल रहा आंसर, आप लोग ऑप्शन को उठा के ये ऑपरेशंस अप्लाई कर लेना, तो आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोगों का आंसर सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कई बार बहुत बेसिक, जैसे आप लोगों का VLW का पेपर है, वैसे ही SSC के कई बार पेपर होते हैं जिसमें आपका GD का आ जाता है या फिर CHSL का आ जाता है, जिसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको सिंपल पेपर में दे दिया जाएगा कि भैया इसको आपको कन्वर्ट करके लिखना है, या फिर आप लोग को बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। वीडियो पॉज करो, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बता दो, क्योंकि इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे 0.04 है, इसको क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। देखो इसको हम लोग ये लिखते हैं। अब यहाँ पे कई बार क्या गलती होती है, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली यहाँ पे रखने का सब मकसद क्या था, अभी तक हम आपको पढ़ा रहे हैं कि जैसे 0.04 के ऊपर बार है तो इसको क्या लिखेंगे 4/99। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत दिनों से चल रही है क्लासेस। लेकिन अगर बार नहीं है तो उसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, जितने पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, उतने अपॉन में। अब 1/004 है, क्या लिख सकते हैं 4/100, ये ऊपर चला जाएगा। आज की क्लास में मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इसको आप सीधा कैंसिल आउट करोगे, ये हो जाएगा 25 के साथ। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी कमेंट बॉक्स में लिख के रख देना। नेक्स्ट पे आते, देखो अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था इस तरीके का। जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है ये क्या है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 0.3467 के ऊपर बार है और पूछा गया है 0.1333 के ऊपर बार है। अब यहां पे इसको आप लोगों को बताना है आंसर क्या होगा, और एग्जामिनर ने बहुत चालाकी से ऑप्शन देखो जो लिखे हैं यहां पे। अब पहले आप लोग इसको करें, ठीक है। मैंने कल आपको एक कंसेप्ट समझाया था, वीडियो उसके बाद पॉज करके हटा के आंसर देख लेना। क्या होता है 67 के ऊपर बार है, यानी कि 676767 क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक। 3 तक हम लोग लिखेंगे किसको, जिसपे बार है। इसके बाद 0.13, अब यहां पे क्या है, सिर्फ 33 के ऊपर बार है तो इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब करने का तरीका क्या था, सिंपल ऐड करो, 6 3 9 1 10, यहां 11 6 1 7 3 10, 6 7 10, 6 1 7 और 3 10, 4 1 5 और 3 8, 4 1 3। अब ये आया। अब आप मुझे बताओ किसके ऊपर बार लगेगी, क्या 48 के ऊपर बार लगाएंगे। देखो 0.48 तो हट गया, पहला पॉइंट। क्या 0.48 के ऊपर बार होगी, नहीं। क्या सिर्फ 8 के ऊपर बार होगी, नहीं। रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हम लोगों ने देखा था, लास्ट के 2 छोड़ दो, उसके बाद देखो रिपीट क्या हो रहा है। यहाँ पे 01 रिपीट हो रहा है, तो बार किस पे आएगा, सिर्फ 01 पे आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छी बात है अगर यहां तक क्लियर है तो। नेक्स्ट पे आते, देखो
यूनिट डिजिट का भी मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाया था। अभी तक जितने कंसेप्ट समझे हैं उसी पे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। अब पूछा गया पेपर में, ये एसएससी में आया था, जीडी में भी था, स्टेनो में भी पूछा गया है जो एसएससी कंडक्ट करवाता है, कि यूनिट डिजिट क्या होगी अगर हम लोग 81 से लेके 89 तक प्रोडक्ट करते हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 81 इंटू 82 इंटू 83 ऐसे करके लिखना शुरू कर देंगे। जिसको कंसेप्ट नहीं पता वो इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी है। तभी ये क्वेश्चन यहाँ पे डाले जाते हैं। अब देखो सिंपल एक अप्रोच है, 82 अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे 85 भी आएगा, और अगर मैं 2 और 5 की यूनिट डिजिट को ही सिर्फ लेता हूँ तो वो क्या आएगी, 0। अब आप कोई भी डिजिट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको एंड में रिजल्ट 0 ही मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनर ने बहुत चालाकी से लिखा है यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि पेपर में आपको दे दिया जाएगा 411 से लेके 430 तक, आप लोगों को मतलब दे दिया जाएगा कि मल्टीप्लाई करो 412, 13, 14, 15, या फिर कई बार इजी करके दे देता है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 40 तक, और पूछ लेगा यूनिट डिजिट बताओ। तो जहां भी 2 और 5 आया या 0 आया, आंसर आपका 0 ही होगा। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो वापस से आया है यूनिवर्सल साइक्लिसिटी, हम लोगों ने पढ़ा था। यूनिवर्सल साइक्लिसिटी में क्या पढ़ा था, क्या होती है यूनिवर्सल साइक्लिसिटी, वो होती है 4। हम लोगों ने उसके बाद एक एक्सेप्शनल केस देखा था कि जैसे यहाँ पे पूछा गया 3 की पावर 40। पहला क्या कंसेप्ट था, 40 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 के साथ, जो रिमाइंडर आएगा वो पावर रख के यूनिट डिजिट फाइंड कर लेंगे। लेकिन 40 तो पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होता है। तो यहाँ इस केस में क्या रखेंगे पावर, आप लोग बताओ। इस केस में हम लोगों ने देखा था पावर क्या रखेंगे, 4। ठीक है, इस केस में पावर क्या रखेंगे, इस केस में पावर हम रखते हैं 4, और 3 की पावर 4 क्या हो जाएगी, 3 की पावर 4 बताओ क्या हो जाती है, 3 की पावर 4 क्या हो जाती है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 1 3, 2 9, क्या आता है 27, 27 के बाद क्या आ जाता है 81, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी आपकी 1। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अगर यहां तक आप लोगों को ये चीज क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वापस से 2153 की पावर 167, और इसकी यूनिट डिजिट आप लोगों से पूछी गई है 2153 की पावर 167। ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको इसके क्वेश्चन कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। क्या करना है, 3 की पावर 167। अब बिना डिवाइड किए 4 से, मुझे बस यहाँ पे आप लोगों से ये जानना है कि कितनी ऐसी टर्म है जो 4 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। चलो देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। 166 की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा इसका रिमाइंडर। हम लोगों ने कंसेप्ट देखो, डिविजिबिलिटी रूल अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 3 4 5 6 9 7 सबका। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिक चीज है, लास्ट की 2 डिजिट उठाओ। अब जैसे 4 के डबल में कहां तक जाता है, 64 तक जाता है। यहां से 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 की पावर 3, यूनिट डिजिट क्या आ गई 7। क्लियर है यहाँ पे कंसेप्ट। अब हाँ, कई बार यूनिट डिजिट का क्वेश्चंस को भी इस तरीके से फ्रेम कर दिया जाता है कि आपको एक बार सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो आपको क्या लिखा है, 433 इंटू 456 इंटू 43n, यानी कि 433 इंटू 456 इंटू 43n। अब यहां पे बोला गया इसकी यूनिट डिजिट क्या है, n+2, और आपको पूछा गया है n की वैल्यू बताओ। अब देखो क्या तरीका है, यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट तो आपकी यही होगी ना, 3 इंटू 6 इंटू n, 6 3 18। लेकिन हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है लास्ट की डिजिट। अब ये क्या आ गया 8n, 8n लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको बताओ, आप लोग बताओ इसको कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, आप लोगों को बताना है कि क्या होगी। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, जो अगर हम 8 और n को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें गिवन है कि वो क्या है भाई n+2। एक सेकंड को मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। मल्टीप्लाई जैसे आप लोगों के सामने है ना यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर बताना है। पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज करो, एक अटेम्प्ट आप लोग इसको करो, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही निकालते हैं। बताए क्या इसका आंसर होगा, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप बताओ क्या होगा, 8 1 3 या 6, क्या आंसर आएगा इसका बताइए। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर लिखेंगे जल्दी से।
क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। आपको बोला गया है इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 इंटू 456 एड 439 इज n+2। ठीक है, और आपको यहां पे पूछा गया है कि आपको बताना है कि क्या होगा। बताओ बताओ यहां पे क्या होगा। अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं फिर से। अब हमें नहीं पता n+2 क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है 3, और हमें पता है 6 की यहाँ पे 433 की क्या है 3, और 6 की पता है क्या है 456 की 6। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 18। यूनिट डिजिट लेके चलना है, 8 हमने यहां से लिया, यानी कि 8 इंटू 43n किसके बराबर है n+2 के। यानी कि क्लियरली यहां पे जो एक चीज है वो हमें देखने को मिल रही है कि जो n+2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, n+2 किसके बराबर हो जाएगा, वो 8 के बराबर हो जाएगा। यहां से n निकालोगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपका आंसर। अब यहां पे कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा कि ये कैसे किया, n 6 लिया तो लिया कैसे। अब 8 इंटू n कर रहे हैं तो 8n लिखना चाहिए यहां पे। देखो बात यही है, यूनिट डिजिट पूछी गई है। यूनिट डिजिट अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू इस n के साथ तो वो चेंज नहीं होगी, वो इन्होंने गिवन यहां पे मेंशन है कि क्या होगी, n+2 ही रहेगी। ठीक है, तो आप इसको अज्यूम करें, इस पे वैल्यू पुट करें, आपको आंसर यहां से यही मिलेगा। इसको एक बारी फिर से आराम से सॉल्व करना, इस n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। क्लियर है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। कई बार फ्रैक्शन की फॉर्म में जैसे सिलेबस पे मेंशन है बिल्कुल इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसमें कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इसमें कैसे निकालेंगे, आपको सिर्फ डिवाइड करना है इन सबको। क्या आ जाएगा, 0 से किया 70, 9, इस तरीके से आप लोग निकालो वैल्यू और आप लोग करोगे, और इसको आप लोग मार्क कर लो एज अ होमवर्क। या आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी। कई बार क्या होता है इस तरीके से दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि भैया इसको अरेंज करो, तो ये सब आपको बस डिवाइड ही करना है। इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आप लोगों को समझने के लिए। हाँ, एक चीज आती है इसमें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 9 7 63, 6 42, तो ये वाली जो फ्रैक्शन है इससे बड़ी होगी। ये एक सिंपल अप्रोच आती है। सॉरी, इनको आपस में कर दो, 7 5 35, 9 4 36, ये वाली फ्रैक्शन इससे बड़ी होगी। इसको वापस से कर लो, 5 5 25, 7 4 28, ये इससे बड़ी होगी। तो आंसर आपको यहां से भी जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक सिंपल अप्रोच होती है, तो आप लोग किसी भी एक तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। वापस से क्वेश्चन है, आप लोगों को बोला गया है p/q की फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम लोग 1.2 के ऊपर बार। क्यों, क्योंकि 1.2 से ही जो पैटर्न है वो शुरू हो चुका है। दूसरी चीज, ये कौन सी है, प्योर है या मिक्स है, बताओ। ये है प्योर, तो प्योर को कैसे लिखते हैं, 12/99। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 4/33 आंसर। क्लियर है, ये बेसिक फ्रैक्शंस क्या आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे आपको क्या लिखा गया है, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पे लिखा गया है 0.3939 के ऊपर बार, और ये जो बार है ये सिर्फ इन पे लगाई गई है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग दिमाग अपना लगाएंगे और बोलेंगे यार ये तो 393 है, ये तो मतलब पूरा रिपीट हो रहा है तो पूरे पे बार होनी चाहिए, नहीं। इस चीज को हमें यहां पे ध्यान रखना है। अब करेंगे कैसे, पहले आप लोग बताओ क्या लिखेंगे, 3939 माइनस किस पे बार नहीं है, इस 39 पे लिख दिया। अपॉन में क्या लिखेंगे, 9 और जिन पे बार नहीं है उनकी जगह क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करो, अपॉन 9900 माइनस कर दो, 3 से गया ये 1, 3 अपॉन में गया 3 13/33 आपका आंसर। क्लियर है यहां पे ये चीज। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेसिक है करने के, आपको पता है तरीका क्या है। 1.27 है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ। इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। अब इसको फर्दर कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे 27/99, यानी कि इस तरीके से आएगा। अब ऐड करो 99 + 27 अपॉन 99, 9 7 16, 9 1 10, 126/99। कैंसल आउट करोगे इसको, आपको यहां से भी आंसर जो है
वो मिल जाएगा। 9 से करके देखते हैं, 9 1 जा 9, 36, 14 से गया और 9 11 जा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक अप्रोच, देखो जो कंसेप्ट समझाया है उसी पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो है वो बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये मैंने जानबूझ के उठाया है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन जाता है। अब आपको ये पेपर में मान लीजिए गिवन है ये क्वेश्चन और आपको पूछा जाए इसका आंसर निकालो, कैसे निकालोगे बताओ? अब बच्चे कई बार क्या मैंने देखी है, एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ, मैंने बच्चों को ये करते देखा है। बच्चे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें ये ऐड करते हैं, फिर जब ऐड करते हैं बाद में ये मल्टीप्लाई का साइन देखते हैं, फिर अपने 12 से 15 मिनट वेस्ट कर देते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हम लोगों को ये बेवकूफ़ी पेपर में नहीं करनी है। इसको करने की एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या गिवन है यहाँ पे हमें गिवन है 999, 995 अपॉन 999 इंटू 999। ठीक है, मल्टीप्लाई है। कॉमन क्या है इन दोनों में? ये कॉमन है, हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप लोग बताओ, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं अगर 999 इंटू 999 प्लस, क्यों? अब मैं आपको एक बार रुको, यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, ये क्या होता है? ये होता है 999 प्लस 995 अपॉन 999। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? इस फ्रैक्शन को, इस जो टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, प्लस 995 अपॉन 999 इंटू 999। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो, अब ये तो हो गया सीधा सीधा कैंसिल आउट। अब मैं क्या इस 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकता हूं? आप लोग बताओ। बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं इसको ओपन कर देता हूं, ये क्या आ गया? 999 पीछे 3 0 माइनस 999 प्लस 995। अब यहां पे भी बच्चे क्या करते हैं, पहले इसमें से इसको माइनस कर, देखो इनको अगर मैं सीधा करूं ये क्या आ जाएगा? -4। अब यहां से क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आ जाएगा आंसर 998996। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर। समझ आया? इन क्वेश्चंस को भी करने का एक तरीका होता है। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अगर आप इसको समझ के अप्लाई करोगे। अब बात करते हैं आज के लास्ट 2-3 क्वेश्चंस की। लास्ट के 2 क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दूंगा ताकि आप लोग इसको खुद अटेम्प्ट करो। अब इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होगी? देखो, आप लोगों को मैंने अभी बताया है, अभी आप लोगों को इस चीज को समझाया गया है कैसे करेंगे। देखो, कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। 5 + 1 ये क्या हो जाएगा आपका? अगर मैं इसी की बात करूं, ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 9/5, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे रहेगा, ये बन जाएगा आपका 15। ठीक है, 5 ऊपर का मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे क्या आ गया? 9, और ये नीचे जो टर्म थी इसमें आ गया 9। ऐड करो इसको पूरे को, 15 9 24 अपॉन 9। ठीक है, 9 ऊपर जाएगा 18। ठीक है, नीचे क्या रहा? 24। ऐड कर दो, क्या आएगा? सिंपल, इसको आप करोगे, आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको करना। नहीं, अगर मान लो नहीं इतना मैथ, अगर कैलकुलेशन स्पीड आपकी है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। जैसे इसको हम लोग करके लिखेंगे आराम से। जैसे मैं इसको 1 मिनट रुको, आपको यहीं पे करके बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1 + 2 अपॉन 1 + 3 अपॉन 1 + 4 अपॉन 5। ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस में आ जाती है आपकी। इसको करेंगे जैसे 5 + 1, ये आ गया आपका 1 + 2 अपॉन 1 + 3 अपॉन, ये हो गया आपका 9 अपॉन 5। 9 ऊपर चला, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन गया? 15। यहां तक ये बचा। ठीक है, अब इसको करो, ये आपका हो जाएगा 1 + 2 अपॉन, ये 9 + 15 24 अपॉन 9। इतना आया, ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 18। ये गया। अब इसको ऐड कर दो, 24 और 18 42 अपॉन 24। आगे कैंसिल आउट कर दो, 6 से चले जाएगा, तो आप लोगों का ये आंसर। ठीक है, ये 2 जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दूंगा होमवर्क क्यों? ताकि आप लोग एक बारी खुद इन चीजों को करने की कोशिश करो। अब देखो, कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन को हम लोग निकाल लेते हैं, एक्स हम लोग निकाल देंगे। एग्जामिनर बहुत चला गया, वो ऑप्शन में आपको एक्स की वैल्यू जो है वो देगा, लेकिन पूछा क्या गया है उसके ऊपर एक बार जरूर ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों ने जेकेपीएसआई के पेपर के बाद मुझे यही चीज बोली थी कि सर हम लोगों ने कि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे बाद में आके चेक किया कि क्या पूछा गया एक्चुअल में, और वो चीजें उनकी तब ठीक हुई। चलो, अच्छी चीज है, अगर आपको पेपर रहते ये चीज समझ आ जाए, आप देख ले। कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके क्वेश्चन वो गलत भी हो गए। अब आपको ये निकालना है
बट जो x की वैल्यू आएगी वो उसमें आपको पुट करके फिर आंसर निकालना है। तभी मैं आपको ये दोनों होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको एक बार सॉल्व करें और आपको चीज़ें समझ आए। मैं आपको जो टेस्ट है, जो टॉपिक टेस्ट आएगा नंबर सिस्टम का आपको हमारी ऐप पे, उसके अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड कर दूंगा, ताकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके अभी आने वाली जो चीज़ें हैं ना, जो हम पढ़ेंगे उसके दिए हुए हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगी नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और एज पर सिलेबस अगर मैं बात करूँ तो जो चीज़ें मेंशन हैं अभी तक, होल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शन, इसको हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अब रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स को हम लोग करेंगे, और जैसे ये टॉपिक हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले मैं आपको रीजनिंग का एक चैप्टर करवाऊंगा, एक टॉपिक करवाऊंगा। और ये जो एक सिस्टमैटिक वे में मेरे एंड से कोशिश रहेगी कि क्लासेस आपको डेली बेसिस पे मिलती रहें, और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि मैं आपका एग्जाम से पहले तो सिलेबस के ख़त्म तो करवा ही दूंगा। और जो एक टारगेट मैंने लिया है VRW का कि 35 में से 30+ नंबर आप लोग लेके आएंगे, तो वो रिजल्ट के बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा मैं क्वेश्चंस खुद ही नहीं करवा रहा अभी, क्योंकि बहुत टाइम बाद क्लासेस रिज्यूम करी हैं। थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट हो जाओ, फिर क्लासेस डिटेल में चलेंगे, और लाइव क्लासेस हम लोग इसको वापस से कन्वर्ट करके जल्दी ही शुरू करवाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने एंड पे आप लोगों को बताया है मैंने, डेसिमल और फ्रैक्शन के जितने क्वेश्चन जहां से मिलते हैं उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिएगा। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। और जो लोग VRW के कोर्सेज में नहीं जुड़े हुए हैं, आप लोग इसको जुड़ सकते हो SSS ऐप को डाउनलोड करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।